हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार में, आपके अपने घर में प्यारे बच्चों जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और मैं परवीन धायल एक बार फिर से हमारे सभी एयरफोर्स एस्पायरेंट का वेलकम करता हूं जो एयरफोर्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका सपना है एयरमैन बनने का। एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम 18 जनवरी को होने वाला है, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। थोड़ी बहुत कमी अगर आपको लगती है तो उसको भी पूरा कीजिए और ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, ज़बरदस्त रिवीजन कीजिए। जो नोट्स आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ के बनाए होंगे उनको रिवाइज करने का समय है। इंग्लिश का जो सेक्शन जो है उसको मैं अभी आपको दे रहा हूँ। 11 नंबर जो आपका टेस्ट हुआ था अनअकैडमी के ऊपर, उसका इंग्लिश का सेक्शन का जो सोल्यूशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पूरे अच्छे तरीके से। तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए, उसके लिए आप रेडी हो जाइए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक का जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है इसको हम देखते हैं। आई आस्क्ड पूनम इफ सुमन फिलिंग द ब्लैंक ऑलरेडी बीन मैरिड। मैंने पूनम से पूछा कि सुमन जो है क्या उसकी शादी हो चुकी थी। ठीक है, ये पूछा है मैंने पूनम से सुमन के बारे में। तो ये आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शंस आर हैज, हैव, हैड एंड वुड हैव। क्या है? वुड हैव। तो क्या बनेगा इसका, जल्दी से बता दो क्या बनेगा इसका आंसर। ठीक है, आई आस्क्ड पूनम इफ सुमन। अब देखो भाई, जब आप पढ़ोगे आप थर्ड कंडीशनल सेंटेंस पढ़ोगे, तो वहाँ पे एक चीज़ आपको मिलेगी कि ये जो कंडीशनल वर्ड है उसके बाद सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद हैड मिलेगा। क्या मिलेगा? हैड। तो इसका आंसर क्या है? सी है, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। ये पेसिवॉइस में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? ये पेसिवॉइस में लिखा हुआ है, इसलिए बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे आपको सही प्रीपोजिशन लगानी है यहाँ पे। प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैज बीन फैमिलियर फिलिंग द ब्लैंक गन ऑल हिज लाइफ। ठीक है, जो प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन थे इराक के, वो हमेशा अपने साथ एक गन रखते थे। ठीक है, तो उससे फैमिलियर थे। तो क्या बनेगा? फैमिलियर विद। फैमिलियर विद का मतलब होता है कि वो चीज़ हमेशा आपके साथ रहती है, आप उसको पसंद करते हो, इस हिसाब से बनता है आपका ये फैमिलियर विद। और मैंने आपको बताया है कि आपके एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक के अंदर जो फिलर्स होते हैं, खालिस्तान वाले क्वेश्चन हैं, उसमें प्रीपोजिशन का क्वेश्चन जरूर मिलता है। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन जरूर बनता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन बनता रहता है, उसको आपको देखना है। ठीक है, उसको आपको देखना है। नेक्स्ट आप देखोगे चूज द करेक्ट वर्ड। क्या है? करेक्ट वर्ड आपको चूज करना है। ऑफर्ड लिखा हुआ है, ऑफर्ड लिखा हुआ है, चारों स्पेलिंग ऑफर्ड की लिखी हुई हैं। आपको सही स्पेलिंग देखनी है कौन सी होगी। ठीक है, ऑफर से बना है ऑफर्ड। ऑफर तो बहुत इजी है, जिसमें OFFER। ऑफर आपने पता ही है, ऑफर फर्स्ट फॉर्म होती है, ऑफर OFFER होता है ऑफर। ऑफर की सेकंड फॉर्म ED लिख जाएगा, थर्ड फॉर्म में ED लिख जाएगा, जबकि बाकी बी सी और इनमें देखोगे तो गलत हो रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? यही वर्ड यहाँ पे सही है, इसी स्पेलिंग सही है। ऑफर जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, उसी सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में ED लग जाएगा, ऑफर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे डू नॉट बी इन सच फिलिंग द ब्लैंक है, सच ए हरी। देखो, मैंने आपको बताया कि जो आजकल आर्टिकल वाले क्वेश्चन बनते हैं, आर्टिकल वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो टाइम चला गया जब नदी के नाम से पहले आर्टिकल दा लगा के क्वेश्चन बनता था। अब जो आर्टिकल क्वेश्चन बनता है वो इडियम फ्रेज वाला क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, सच ए हरी, जल्दबाजी में होना, कोई काम आप बहुत जल्दबाजी में हो तो उसको बोलते हैं इन सच ए हरी, तो वहाँ पे आर्टिकल ए लगता है। ये एक फ्रेज है, इडियम फ्रेज से आजकल आर्टिकल वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी बन जाएगा। आगे आपके पास एंटोनिम बताना है। किसका? गलीबल का। गलीबल क्या होता है? जो भोला भाला होता है, मासूम होता है, जो हर किसी पे भरोसा कर लेता है। गलीबल हमने याद किया था, अगर आपको याद हो हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे। कौन कौन से वर्ड्स पढ़े थे? रिलायबल हमने वर्ड पढ़ा था, क्रेडुलस हमने पढ़ा था, नियोफाइट, नेओ, गलीबल, टायरो, इमेच्योर, बिगिनर, इनएक्सपीरियंस्ड, अनएक्सपीरियंस्ड, ग्रीन हॉर्न, ये बहुत सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे। आर्टलेस, ठीक है, इनजेनुअस, इस टाइप से हमने पढ़ा था बहुत सारे वर्ड्स। तो जो भोले भाले होते हैं, मासूम होते हैं, जो ट्रस्टफुल होते हैं, जो हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, उसको गलीबल
ट्रस्टेबल बोलते हैं। तो गली में जो बच्चे गुल्ली डंडा खेलते हैं वो बहुत ही ट्रस्टफुल होते हैं, जो हर किसी पे भरोसा कर लेते हैं। इसका एंटोनिम होगा डिसट्रस्टफुल। क्या बनेगा इसका एंटोनिम? डिसट्रस्टफुल इसका एंटोनिम हो जाएगा। अच्छा वर्ड है आपके एग्जाम के लिए। रिलायबल क्या होता है? रिलायबल होता है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, ट्रस्टेबल हो जाएगा। ट्रस्टेबल और रिलायबल होता है, ठीक है। और रिजिड होता है, रिजिड कोई चीज़ मतलब स्ट्रॉन्ग है, टफ है, उसको रिजिड बोलते हैं। अनकम्पेनेबल, कंपेनेबल क्या होती है? सोशलेबल टाइप का आदमी। कंपेनेबल क्या होता है? सोशेबल, जो लोगों से मिलजुल के रहता है। अनकम्पेनेबल का मतलब होता है जो मिलजुल के नहीं रहता, उसको अनकम्पेनेबल बोलते हैं। तो ये वाला वर्ड स्पेलिंग एरर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप वो देखना है। नेक्स्ट आप देखोगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपके सामने है। दैट विच इज़ आउट ऑफ डेट और आउट ऑफ यूज। जो आउट ऑफ डेट है, आउट ऑफ यूज है, अब वो चीज़ प्रचलन में नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेट। क्या बोलते हैं उसको? ऑब्सोलीट बोलते हैं, ठीक है। ऑब्सोलीट का मतलब जो चीज़ अब प्रचलन में नहीं है, अब वो आउट ऑफ डेट हो गई है, अब वो फैशन में नहीं है, आउट ऑफ फैशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो पहले बेल बॉटम की पैंट पहनते थे अमिताभ बच्चन के टाइम, अब वो कोई नहीं पहनता है मान लो, तो ऑब्सोलेट हो गया है वो चीज़। एंशिएंट क्या होता है? जो बहुत प्राचीन होता है। और मैंने बताया, बार बार आपको बताया कि ऐसे वर्ड्स जिसकी स्पेलिंग में आई ई या ई आई आता है वो इम्पोर्टेंट है आपकी वोकैब के लिए, यानी स्पेलिंग एरर के लिए। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट मिक्स फ्रीली विद अदर्स। जो बाकी लोगों से फ्रीली मिक्स नहीं होता, ठीक है। अभी अभी वर्ड आया था अनकम्पनेबल, उसी टाइप का वर्ड है अनसोसेबल। सोसेबल क्या होता है? जो लोगों से मिलजुल के रहता है। और अनसोसेबल जो सब लोगों से अलग रहता है, मिलजुल के नहीं रहता, समाज से मिलजुल के नहीं रहता, अलग ही रहना पसंद है उसको, अकेला ही, उसको अनसोसेबल बोलते हैं। ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटो मतलब सेल्फ और क्रेसी का मतलब रूल। क्रेसी एक रूट वर्ड है जो आपको रूट वर्ड वाली क्लास में बताया गया था। क्रेसी का मतलब होता है रूल या गवर्नमेंट। रूट वर्ड से आपको हजारों वर्ड्स पढ़ाए गए हैं, लिंकिंग मेथड से आपको हजारों वर्ड्स पढ़ाए गए हैं। मोर देन 7000 वर्ड्स, 7000 से ज़्यादा वर्ड्स आपको मैंने दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा, नोट्स बनाए होंगे, उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता वोकैब का। और वोकैब अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपको ग्रामर में भी हेल्प मिलेगी, आपको पैसेज में हेल्प मिलेगी, आपको सेंटेंस रेजिमेंट में हेल्प मिलेगी, जिसको प्रेजेंबल सेंटेंस बोलते हैं रेजिमेंट ऑफ सेंटेंस के अंदर, ठीक है। जम्बल्ड वर्ड्स जिसको हम बोलते हैं, जम्बल्ड सेंटेंस जिसको बोलते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो ऑटोक्रेसी क्या होता है? जब ऑटोक्रेसी का मतलब खुद का ही रूल हो। खुद का रूल का मतलब होता है कि एक ही आदमी का रूल हो, उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। ऑटोक्रेट का मतलब जो मोनार्क होता है, जो तानाशाह होता है, उस टाइप का आदमी जो होता है ऑटोक्रेसी। बाइगोट क्या होता है? आपको बताया था, बाइगोट पहले भी आया। बाइगोट जो है, बाइगोट मतलब होता है कट्टर, फेनेटिक, जो अपने प्रिंसिपल्स, अपने धर्म के प्रति कट्टर हो, उन्हीं को फॉलो करता है, ठीक है, उसको बाइगोट बोलते हैं। थीस्ट क्या होता है? आस्तिक। थीस्ट में THE का मतलब गॉड, जहाँ भी थियो या थी आ जाएगा वहाँ पे थी का मतलब होता है गॉड, आयष्टि का मतलब पर्सन। ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड थीस्ट। आस्तिक जिसको बोलते हैं वो थीस्ट आपका होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे, although it has been 2 years since this book was first published, its Indian edition has just been, ठीक है। क्या बोल रहा है? हालांकि ये जो बुक है इसका पहला जो ये 2 साल पहले ही पब्लिश हो चुकी है, लेकिन इसका जो इंडियन एडिशन है, भारत में जो इसका एडिशन है, मान लो फॉरेन में वो रिलीज हुई है पहले 2 साल से वो बुक, लेकिन भारत में जो इसका एडिशन है वो अभी अभी लॉन्च हुआ है। क्या है? हैज़ जस्ट बीन लॉन्च्ड। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, अभी अभी लॉन्च हुआ है भाई। सिनोनिम बताना है आपको रेंज का। क्या है? रेंज का सिनोनिम बताना है, तो वो एक्सपेंस होता है। क्या है? रेंज का सिनोनिम क्या होता है? एक्सपेंस। दायरा जो होता है, रेंज जो आपका किस रेंज तक है ये चीज़, किस चीज़ दायरा है, कितना फैला हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से है। जैसे मिसाइल की रेंज होती है या किसी भी चीज़ का रेंज जो होता है, दायरा होता है, उसको एक्सपेंस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिनोनिम आपका ये। नेक्स्ट आपका है, आपका फिलिंग द ब्लैंक है, कंजक्शन फिल करना है आपको। बहुत ईजी है। आपको जब मैंने कंजक्शंस करवाया, कंजक्शन टॉपिक में पेयर्स ऑफ कंजक्शन में आपको बताया गया है कि आल्दो या दो, आल्दो बोलो या दो बोलो, THOUGH बोलो, उनका पेयर यट से बनता है। किससे बनता है? यट, YET। आल्दो या दो का पेयर यट से बनता है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे, एडजेक्टिव बताना है आपको किसका? वॉइस का एडजेक्टिव बताना है। किसका? वॉइस का एडजेक्टिव बताना है। 11th क्वेश्चन जो आपके सामने है, 11th में आपको वॉइस का एडजेक्टिव बताना है,
ठीक है। तो वॉइस का एडजेक्टिव क्या होगा? वोकल। वॉइस का एडजेक्टिव क्या बनेगा आपका? देखो, द वॉइस नहीं बनेगा, वॉइसर नहीं बनेगा, वॉइस का वॉइस नहीं रहेगा, वोकल हो जाएगा। वॉइस का क्या बन जाएगा? वोकल हो जाएगा। पीछे इसका आंसर सी ही है। क्या है इसका आंसर? सी ही है। तो 11th का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 11th का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलो। जिसके लास्ट में ए एल लग जाए, जिस वर्ड के लास्ट में क्या लग जाए? ए एल लग जाए, वो एडजेक्टिव बन जाता है। ये सब चीज़ आपको पेनेसिया टेबल में, रामबाण टेबल में आपको बता रखी है। रामबाण टेबल में ये चीज़ आपको बता रखी है, तो वहाँ पे आपने ज़रूर पढ़ा होगा। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने बहुत ज़रूरी हैं। आप चाहे ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो या आपका वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, ओवरऑल बहुत अच्छा स्कोर चाहते हो, तो आपको बेसिक्स वाली क्लास ज़रूर पढ़नी है। हर एक बैच में मैंने आपको करवाई है, वो चाहे मिशन यूनिफॉर्म बैच हो, चाहे कर्ण बैच हो, चाहे अंतिम युद्ध बैच हो। कितने सारे बैचेज आपको दिए गए हैं यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें आप देखोगे वोकल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे प्लूरल बताना है बेबी का। किसका? बेबी का प्लूरल बताना है। ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में वाई लिखा हो तो उसका क्या बन जाता है? बेबीज बन जाता है। क्या बन जाता है? बेबीज। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा? ए इसका आंसर बन जाएगा। चलो, इसका आंसर ए बन गया है। We all must fill in the blank that people are most important assets of any organization. We all must fill in the blank that people are most important assets of any organization. तो क्या बोल रहे हैं? हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी संस्था का जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? वहाँ के लोग होते हैं। ठीक है, वी ऑल मस्ट रियलाइज, हम सबको ये रियलाइज होना चाहिए। ठीक है, हम सबको ये महसूस होना चाहिए कि किसी भी संस्था का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट होते हैं वो उस संस्था के लोग होते हैं। उस संस्था के लिए जो लोग काम कर रहे हैं ईमानदारी से, वो लोग उस संस्था के क्या हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट होते हैं। रियलाइज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको आगे बताना है इनकरेक्ट पार्ट बताना है। क्या बताना है? इनकरेक्ट पार्ट बताना है। द फ्लॉक ऑफ लॉयंस रोम्ड अबाउट फियरलेसली इन द जंगल। जो लॉयंस हैं, जो शेर हैं, उनका जो झुंड है, उनका जो ग्रुप है, बिना किसी डर के घूम रहा है जंगल के अंदर। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये वन वर्ड में भी आता है। ये जो चीज़ें वन वर्ड में आते हैं, फ्लॉक जो लिखा हुआ है वो शेरों के ग्रुप को फ्लॉक नहीं बोलते, लोयंस वाले ग्रुप को फ्लॉक नहीं बोलते, पक्षियों के ग्रुप को फ्लॉक बोल देते हैं। ये प्राइड आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? प्राइड। जो लोयंस होते हैं उनके ग्रुप को प्राइड बोलते हैं, PRIDE। उनके समूह को, उनके झुंड को, शेरों के झुंड को प्राइड बोलते हैं। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ये वन वर्ड में भी आ सकता है। ये जो ग्रुप हैं अलग अलग एनिमल्स के, अलग अलग पक्षियों के, एनिमल्स के अलग अलग के, ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी आ सकते हैं। तो इनको भी अच्छे से पढ़ना है आपको। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे आपके पास ईडियम फ्रेज है। आगे आपके पास क्या है? ईडियम एंड फ्रेज आपके सामने है। तो ईडियम फ्रेज आपके सामने है। तो टू बी वैकेंट इन अपर स्टोरी। अपर स्टोरी का मतलब अगर कोई आदमी ऊपर से खाली है। ऊपर से खाली होने का मतलब उसका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो उसका कमज़ोर दिमाग है, अच्छे से सोच नहीं पा रहा, एनालाइज नहीं कर पा रहा। फीबल का मतलब होता है वीक। फीबल का मतलब क्या है? वीक। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। फीबल का मतलब क्या है? वीक हो जाएगा, कमज़ोर। कमज़ोर दिमाग की बात हो रही है। चलो, इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू हर मे यू सक्सीड। ही सेड टू हर मे यू सक्सीड। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा? ही सेड टू हर, भाई भगवान तुम सफल हो जाओ। बड़े बूढ़े हमारे ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम सफल हो जाओ। ठीक है, इस हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, तो इजी सा है कि उसने उसको सक्सेस के लिए विश किया। ही विश्ड हर सक्सेस। ठीक है, ही विश्ड हर सक्सेस। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ये जो इनडायरेक्ट स्पीच है ये आपकी सेंस बेस पे है। किस बेस पे है? सेंस बेस पे है। आप इसको आराम से समझ पाओगे, देख पाओगे। वी होप दैट वी शैल विन द मैच। बताओ भाई, चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करना है आपको। वी होप दैट। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप वॉइस चेंज करोगे, आप पैसिव वॉइस बनाओगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओगे, तो मॉडल चेंज नहीं होगा। मॉडल तो चलो किसी में चेंज नहीं हो रखा। ठीक है, विल का वुड मॉडल चेंज नहीं होगा। नॉर्मली सेल का जैसे शुड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सेल तो कहीं पे ऑप्शन में है ही नहीं,
यहाँ पे दो पोर्शन है, वी होप एक अलग पोर्शन है, वी होप एक अलग पोर्शन है, और वी शैल विन द मैच ये अलग पोर्शन है। दोनों का अलग अलग पैसिव वॉइस बनेगा। दोनों यहाँ पे कंजक्शन से कनेक्ट हैं, दैट कंजक्शन से दोनों कनेक्ट हैं, दोनों का अलग अलग पैसिव वॉइस बनेगा, दोनों का अलग अलग पैसिव वॉइस बनेगा। वी होप का अलग बनेगा और वी शैल विन द मैच का अलग बनेगा। वी होप का बनेगा, देखो यहाँ पे वी होप इट, इट वहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, इट वहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कोई चीज़ हम होप करते हैं, हम इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि हम लोग मैच को जीत जाएंगे, इस चीज़ की उम्मीद करते हैं। वो जो चीज़ है नॉन लिविंग इट, उसके लिए इट आता है। इट यहाँ पे आपका हिडन आपका ऑब्जेक्ट है, वो डमी ऑब्जेक्ट हो, दिख नहीं रहा आपको, इसलिए इट इज। यहाँ पे होप क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इज एम आर प्लस वी थ्री में बदलेगा तो इट इज होप्ड, इट इज होप्ड, और दैट का दैट रह जाएगा। द मैच ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया है, और विल बी वोन बाई अस, ये क्या बन गया आपका पैसिव वॉइस। मॉडल प्लस V1 हो तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है, ये आपको पता ही है। अब सेल कहाँ चला गया, आप सोच रहे होगे सेल कहाँ चला गया, मॉडल तो चेंज होता ही नहीं है, सेल का सूट नहीं होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप देखते हो कि नॉर्मली आई और वी में हम लोग सेल लगाते हैं, बाकी जो ही सी इट यू वी में तो लगता है सेल लगता है, ही सी इट यू दे या किसी का चीज़ का नाम हो उसमें विल लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने विल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप विल भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, सी इसका आंसर है। यहाँ पे टू पार्ट्स थे, कंजक्शन से पहले ये पार्ट है और कंजक्शन के बाद वो पार्ट है, दोनों का अलग अलग पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, ये देखना है आपको। अभी आपके पास पैसेज है, क्या है आपके पास है, पैसेज है, और काफ़ी इजी पैसेज है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स मुझे लगे नहीं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आर इंस्टीट्यूशंस इन विच मेंबर्स कम्पीट फॉर स्टेटस। कम्पीट का मतलब वो कंपटीशन में कंपटीशन होता है, किसके लिए, स्टेटस के लिए। ऑर्गेनाइजेशन जो है संस्था, ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे उसके जो मेंबर हैं स्टेटस के लिए आपस में कम्पीट करते हैं और पावर के लिए कम्पीट करते हैं। द कम्पीट फॉर द रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल फिनेंस टू एक्सपेंड देयर ओन डिपार्टमेंट, फॉर करियर एडवांसमेंट एंड फॉर पावर टू कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ अदर्स। भाई वो क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग आपस में कम्पीट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उनको उनके लिए कम्पीट करते हैं, जैसे फिनेंस टू एक्सपेंड देयर ओन डिपार्टमेंट्स। अब अलग अलग डिपार्टमेंट है किसी संस्था में, तो एक डिपार्टमेंट वाले चाहेंगे कि हमारा वाला फाइनेंस, हमारे वाला ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा फाइनेंस हो, हमारा ज़्यादा प्रमोशन हो, हम लोग ज़्यादा बिजनेस लेके आए तो हमारा ज़्यादा इंक्रीमेंट हो, इस टाइप से हो। ठीक है, फॉर कैरियर एडवांसमेंट, उनका कैरियर ज़्यादा अच्छे से एडवांस हो बाकी के कंपेरिजन में। ठीक है, और पावर टू कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ अदर, तो दूसरे अब एक डिपार्टमेंट अगर ज़्यादा पावरफुल है तो बाकी लोगों की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी कर पाएगा, ये चलता रहता है। इन परस्यूएट ऑफ दीज एम्स ग्रुप्स आर फॉर्म्ड एंड सेक्शनल इंटरेस्ट एमर्ज। ठीक है, इन चीज़ों को पाने के लिए, इन एम्स को पाने के लिए जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में फॉर्म होते हैं, और सेक्शनल इंटरेस्ट एमर्ज। और सेक्शनल इंटरेस्ट एमर्ज का मतलब जो सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं अलग अलग सेक्शन के, वो उदय होते हैं, उनका उदय होता है, वो निकल के बाहर आते हैं। एज ए रिजल्ट पॉलिसी डिसीजंस में बी ऑफ कंसर्न। In this way, the goals of organizations may be displaced in favor of section interest and individual ambition. तो ambition आपको पता ही है, अलग अलग जो उनका aim है उसकी बात हो रही है। These preoccupations sometimes prevent the emergence of organic systems. Prevent का मतलब रोकना, emergence आपको बता दिया मैंने, किसी चीज़ का उदय होना, कोई चीज़ बाहर निकल के आना। Many of the electronics firms in their study had recently created research and development departments employing highly qualified and well-paid scientists and technicians. Their high pay and expert knowledge were sometimes seen as a threat to established order of rank. Threat आपको पता ही है, उससे खतरे की घंटी है, इस टाइप से है। रैंक, पावर एंड प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है जो स्पेशल राइट्स मिलते हैं किसी को, जो स्पेशल राइट्स मिलते हैं उसको प्रिविलेज बोलते हैं। ठीक है, और प्रिविलेज वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके स्पेलिंग एरर के लिए। मैनी सीनियर मैनेजर्स हैड लिटल नॉलेज ऑफ द technicalities and possibilities of new development and electronics. Some felt that close cooperation with the expert in an organic system would reveal the ignorance and show that their experience was now redundant. Reveal अच्छा वर्ड है, reveal का मतलब होता है कोई चीज़ डिस्क्लोज होना, अच्छा वर्ड है, वो कैब में आता रहता है बार बार। और रिडेंडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो रिडेंडेंट भी अच्छा वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पैसेज है, इन डिफिकल्ट वर्ड्स को अच्छे से पढ़ेंगे, दोबारा इस पैसेज को अच्छे से देखेंगे तो आप इसको आराम से कर पाएंगे।
अब थीम क्या है पैसेज की? पैसेज जो है उसमें आपने देखा होगा क्या लिखा हुआ है, इमरजेंस ऑफ सेक्शनल इंटरेस्ट, इमरजेंस ऑफ सेक्शनल इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस, संस्थाओं के अंदर जो सेक्शनल इंटरेस्ट का उदय हो रहा है, जो अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, उनमें जो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, उसमें जो इमरजेंस हो रहा है, उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, जिससे उदय हो रहा है, उसकी बात हो रही है। तो थीम का मतलब होता है मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, थीम मीन्स मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द ऑथर टेंड्स टू सी द सीनियर मैनेजर एज, ऑथर जो है वो क्या बताना है इसमें, द ऑथर टेंड्स टू सी द सीनियर मैनेजर, ऑथर जो है वो सीनियर मैनेजर को किस तौर पे देख रहा है, इग्नोरेंट, इनकम्पिटेंट, द ऑथर टेंड्स टू सी द सीनियर मैनेजर एज। जो 19 नंबर क्वेश्चन है उसमें आप देखोगे ए लिटिल आउट ऑफ स्टेप विद देयर वर्क एनवायरनमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, पॉलिसी डिसीजंस इन ऑर्गेनाइजेशन वुड इन्वॉल्व, जो पॉलिसी डिसीजंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या क्या इन्वॉल्व करेंगे, कोऑपरेशन एट ऑल लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अट्रैक्टिंग हाईली क्वालिफाइड पर्सनल, कीपिंग इन द व्यू द लार्ज ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहा है, जो पॉलिसी डिसीजन है उनको जो लार्ज ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं संस्था के, उसको ध्यान में रखना चाहिए पॉलिसी डिसीजन के टाइम, पॉलिसी बनाते टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पैसेज था जिसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 20 आपके क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हो गए हैं। ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 11 जो है उसका सॉल्यूशन आपको मैंने दे दिया है। ऐसे ही बाकी मॉक टेस्ट के जो सॉल्यूशन हैं 12 है, 13 है, 14 है, आपके एग्जाम तक जितने मैक्सिमम हो पाएंगे हम लोगों से, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते रहेंगे हर एक मॉक टेस्ट को अच्छे तरीके से। ऐसे आपको फिजिक्स का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा, मैथ का मिलता रहेगा और इंग्लिश का मिलता रहेगा। तो बचे हुए टाइम में आपको अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, दिन रात एक करना है। जो भी नोट्स आपने बनाए हैं किसी भी सब्जेक्ट के हों उनको अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि आपको पता है रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। और हार्ड वर्क करना है। इतने महीने से आप लगे हुए हो, 6 महीने से, 4 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, अलग अलग लोग अलग अलग टाइम से लगे हुए हैं। अब समय है रिजल्ट पाने का, तो दिन रात एक करना है। और फेज़ 2 में या डिफेंस यूजी में आपका वेलकम रहेगा। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।